Hello everyone, welcome back to my channel. Let's get ready with me for my sister husband हल्दी फंक्शन। तो ये है मेरी सिस्टर की हस्बैंड की हल्दी फंक्शन। हम लोग वहाँ जा रहे हैं उनको हल्दी लगाने। सबसे पहले मैंने टोनर लगा ली है और उसको डैप करके थोड़ी सी ड्राई कर ली है। अब मैं लगाऊंगी पीच मिल्क की मॉइस्चराइजर, बहुत ही अच्छी सूट करती है मुझे, मैं यही लगाती हूँ हमेशा से। तो ये है मेरे पास चारमेसी की प्राइमर, बहुत ही अच्छी मैट फिनिश प्राइमर है गाइज, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये आपके पोर्स को बहुत ही अच्छे से क्लोज कर देती है ताकि आपकी बेस जो है वो ज़रा भी यहाँ वहाँ घिसके ना। तो हाँ, तो ये है मेरी प्राइमर, बहुत ही बेस्ट है। तो मैं इसको लगा लेती हूँ और इसके बाद मैं आज बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करूँगी क्योंकि मैं बचा के रखूँगी, क्योंकि मुझे करनी है शादी के दिन। तो ये मैंने लगा ली है। ये मेरी है वैनिटी, जब मैं कहीं जाती हूँ तो ये मेरी बड़ी सी वैनिटी है, मैं इसको ही ओपन करती हूँ। तो ये है मेरे पास चारमेसी का फाउंडेशन, बट मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि आज मुझे हैवी मेकअप नहीं करनी है। तो ये है मेरे पास एक बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसे। तो मैं थोड़ी सी ये ले लूँगी और मेरे पास एक और फाउंडेशन है लैक्मे की, मैं वो यूज़ करूँगी। थोड़ी सी लिक्विड है ये। तो ये देखिए, इसको मिक्स करके मैं अच्छे से अपने फेस पे डैप करूँगी। आज मैं ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ नहीं करूँगी, बस हाथ से ही इसे अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी, बहुत ही अच्छे से, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। हाथ से मेरे ज़्यादा अच्छे से स्प्रेड हो जाती है, मैं जल्दी कर लेती हूँ। बट ब्यूटी ब्लेंडर की तो बात ही अलग है, उससे तो बहुत अच्छी फिनिश भी आती है। तो ये मैंने अब बीबी की पाउडर है मेरे पास, इसमें 2 शेड आते हैं, शिमरी और प्लेन। तो मैं इसकी प्लेन शेड से अच्छे से पाउडर लगा लूँगी। अब मेरे हस्बैंड की बारी, इनको हमेशा ही याद रहती है, ये बैठकर पीछे से बोलते रहते हैं कब आना है, कब लगाना है तुम्हारे पीठ पे पाउडर। तो इनको भी मैंने चांस दे दिए पीठ पे पाउडर लगाने की। तो इनका काम यहाँ पे खत्म होता है, ये एंड में आएंगे। अब मैं करूंगी अपने आईब्रो को शेप। जी हाँ, ये आईब्रो पेंसिल बहुत ही अच्छी है। इसके पीछे जो है कैप पे ब्रश लगे हुए हैं। मैंने इसको ऑर्डर की थी अमेजोन से, मुझे अब याद भी नहीं है, बहुत सारी एक ही बार में मैंने ऑर्डर कर ली थी। ये देखिए मेरे आईब्रोज, 1 आईब्रो शेप कर लिए मैंने और नेक्स्ट भी कर लूँगी। मुझे मेकअप रेगुलर बेसिक पे करना पसंद नहीं है, मैं बहुत ही लाइट वे में क्रीम लगाती हूँ, बीबी क्रीम, और पाउडर डैप करती हूँ, बस इतना ही करती हूँ। और मुझे लिपस्टिक भी बहुत ज़्यादा डार्क पसंद नहीं है, मैं हमेशा ही, आप देखेंगे मुझे लाइट कलर की लिपस्टिक लगाती हूँ मैं हमेशा। बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है तो ही शादी वगैरह में कभी मैं यूज़ कर लेती हूँ रेड वेड, वरना नहीं यूज़ करती हूँ। तो ये है मेरी बड़ी सी आई शेडो पैलेट। ये एक ही पैलेट है अभी फ़िलहाल मेरे पास, मेरे बच्चे ने एक तोड़ दी थी। तो ये मैं हाथ से ही स्प्रेड करूँगी। मुझे हाथ से जितना जल्दी मैं कर लेती हूँ ना, ब्रश से उतना अच्छे से मैं स्प्रेड भी नहीं कर पाती हूँ और जल्दी होती भी नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, हाथ से ही स्प्रेड करूँगी। आज मैंने शिमर वाली थोड़ी सी ग्रीन आई शेडो लगा ली है। उसके बाद मैंने सोची कि मैं ट्राई करती हूँ ब्राउन से साइड कॉर्नर्स के लिए, बट मुझसे नहीं हो रहा था तो मैंने वापस से ग्रीन लगा ली, क्योंकि ब्राउन मुझे पहले लगानी चाहिए थी, ग्रीन बाद में। तो मैं बात भूल गई, तो मैंने सोचा कि ब्राउन लास्ट में लगा लूँ, नहीं हुई तो छोड़ दी मैंने। तो ये है मेरी ब्लश पैलेट जो मैंने ऑर्डर किए थे मीशो से। आई हेट मीशो नाउ डेज, बट ये मैंने ऑर्डर कर लिए थे पहले। तो ये देखिए, ये दोनों को मिक्स करके मैं हल्की हल्की सी, मुझे रेडिश टाइप के शेड चाहिए, तो मैं पूरा जो रेड कलर है वो नहीं यूज़ कर रही हूँ, रेड के साथ हल्की हल्की मैं पीच कलर है वो यूज़ कर रही हूँ। तो इससे क्या होगी, लाइट हो जाएगी। तो ये मैंने लगा लिए हैं ब्लश, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा ब्लश लगाती हूँ आजकल, क्योंकि मेरे पिक्चर्स खींचने होते हैं तो पिक्चर्स अच्छे आते हैं उसमें। तो ये हो गई मेरी ब्लश डन। अब थोड़ी सी शिमर वाली पाउडर से मैं अपने फेस के नीचे हिस्से को थोड़ी सी हाईलाइट करूँगी और उसके बाद थोड़ी सी फेस पे भी। अब लगा लेते हैं हाइलाइटर। ये मेरे पास वाइट हाइलाइटर है जो मुझे बहुत पसंद है। इसकी, ये दिखने में वाइट है पर इसकी जो टोन आती है वो गोल्डन गोल्डन आती है, लाइट गोल्डन। तो ये मैं अपने नोज़ पे, थोड़े से चिक्स पे और थोड़े फोरहेड पे और लिप्स पे, अपर लिप्स पे थोड़ी सी मैं लगा लूँगी। एंड नाउ फाइनली मूव ऑन टू द लिपस्टिक। तो लिपस्टिक लगा लेते हैं। रेड कलर की लिपस्टिक लगा रही हूँ क्योंकि मेरे ड्रेस पे थोड़ी सी रेड रेड भी डिज़ाइंस है। तो मैं रेड लिपस्टिक भी बहुत ही लाइट लगाऊंगी, क्योंकि मुझे रेड लिपस्टिक भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे डार्क लिपस्टिक पसंद ही नहीं है। मैं कोई भी लिपस्टिक लगा लेती हूँ बट उसको लाइट करके थोड़ा लगाती हूँ। तो इस तरह से मैं थोड़े से स्प्रेड करूँगी अपने लिप्स पे, उसके बाद हाथों से, और उसके बाद मेरी हो गई है मेकअप डन। तो ये देखिए, मैंने अपने बाल भी खोल लिए हैं। अब मैं थोड़ी सी कैसी लग रही हूँ, थोड़ी सी अच्छी तो दिख ही रही हूँ। तो ये हो गई। अब मुझे ये लिपस्टिक भी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी, लाइट लगाई है फिर भी, तो इसमें थोड़ी सी मैंने पाउडर टैप कर ली है, जिससे ये थोड़ी ड्राई भी हो गई और अच्छी भी लग रही है लाइट कलर की। तो हो गई है डन। तो अब कर लेते हैं अपने आई लैश को कर्ल। मेरे पास है ये आई लैश कर्लर, सबके पास होती होगी ऑब्वियसली।
तो ये मैंने थोड़ी सी कर ली अपने आईलैश को कर्ल कर लेती हूँ। तो इसके बाद इसके ऊपर मस्कारा लगाने से बहुत अच्छी लगती है। मेरी ऑल टाइम फेवरेट डबल ट्रबल की मस्कारा मार्स की है। ये मैंने ऑर्डर की थी ऑनलाइन, पता नहीं कहाँ से, याद नहीं है मुझे अब, बट मे बी अमेजोन। डबल ट्रबल की मस्कारा है मार्स की। तो ये मैं इसको लगा लूंगी। पहले तो मैंने आईलैश को कर्ल किए, उसके बाद मैं लगा रही हूँ मस्कारा। मस्कारा लगाने के बाद भी मुझे एक बार ड्राई होने के बाद मैं इसको कर्ल करूँगी। तो आप लोग भी सोचते होंगे ये मैं बार बार क्या ओपन करके देख रही हूँ। तो ये है मेरी मेसी मेकअप की दुकान। ये है मेरी आई शैडो, क्योंकि मेरे आईलिड पे थोड़ी सी मस्कारा लग गई थी तो उसको मैंने मेकअप कर लिया। तो ये देखिए, ये है मेरे पास यूरोप गर्ल की शिमरी मेकअप फिक्सर। वो मैं यूज़ नहीं करूँगी, वो मैंने मेन डे शादी वाले दिन के लिए रखी है। तो ये मेरे पास नॉर्मल सी फिक्सर जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, तो ये यूज़ करूँगी। तो ये मेरी मेकअप हो गई है सेट एंड आई एम ऑलमोस्ट डन। ओ नो, मैंने आईलाइनर और काजल दोनों ही लगाना भूल गई हूँ। अब मैं सोच रही हूँ क्या लगाऊं। मुझे आईलाइनर लगाने में बहुत डर लगता है और मुझे आलस भी आता है, तो चलो काजल लगा लेते हैं। काजल लगाने से मेरी मेकअप उतनी ज़्यादा हैवी नहीं लगेगी जितनी कि आईलाइनर लगाने से। तो मुझे आज हैवी नहीं लगना है, तो मैं काजल लगाऊंगी। तो आप लोगों ने कभी सोचा है काजल लगाते वक्त हमारी फेस इतनी आड़ी टेढ़ी क्यों हो जाती है? मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सीधे फेस रख के काजल लगाऊं, ये देखिए। तो फिर भी मेरी फेस हो जा रही है टेढ़ी। तो ये नॉर्मल है, ये नेचुरल है, तो हम इसे रोक नहीं सकते हैं। तो लेट्स गो ऑन। मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। व्हाटएवर। सो मेरी काजल हो गई है डन गाइस। मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ और मुझे बहुत मेहनत लगी है इस तरह से रेडी होने में, और मुझे नहीं पता शादी के दिन मैं कैसे दिखूंगी, बट आज मैं कैसे दिख रही हूँ आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और प्लीज़ गाइस मुझे फॉलो करिए, मेरी FB पेज, मेरी यूट्यूब चैनल शहनाज एंड फिरोज़। आप लोग प्लीज़ मुझे फॉलो करिए और मुझे कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ मुझे कमेंट भी करिए, अच्छे बुरे जो हो कमेंट करिए। थैंक यू। और ये हो गई है मेरी मेकअप डन। मैंने हेयर को आज कुछ नहीं करना है, मैं हेयर को स्ट्रेट भी नहीं करूँगी। तो यहाँ मेरे मस्कारा हो गई थी ड्राई, मैंने आलाश को कर्ल कर लिए 5 सेकेंड एंड इट्स डन। आप लोग डिफरेंस देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने आलाश को कर्ल किए, फिर मैंने मस्कारा लगाई और उसके बाद ड्राई होने दी। अब मैं कर रही हूँ कर्ल एंड इट्स ऑल सेट। आई एम कम्प्लीटली सेट। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको सामने से अपनी लुक। तो ये है मेरी लुक, बहुत ही ज़्यादा हैवी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं है। तो अगर मैं आईलाइनर लगा लेती तो ये हैवी लगती, बट मैंने रहने दी है। तो ये देखिए, ये है मेरी मेहंदी की लुक। और इसके पीछे मैंने जो गंद मचाई है वो तो देख लीजिए। यहाँ पे इस तरह से मैंने गंद मचा के रखी है। और मैं हमेशा कहीं जाती हूँ पहले मैं क्लीन कर लेती हूँ सारा कुछ, तभी जाती हूँ, क्योंकि मुझे आकर कुछ भी करने का मन नहीं होता। बट मैं तो भूल गई, अब मैं गले पे और कान पे क्या पहनूं, मैं ज्वेलरी क्या पहनूं। लेट्स गो इन माय मेसी मेकअप की दुकान। यही है मेरी मेसी मेकअप की दुकान। तो इसमें ढूंढना इम्पॉसिबल है मेरे लिए। अब मेरे हाथ जो भी आएगी मैं उसको लगा पहन लूंगी। बट ये कहाँ से आ गई, ये कैसे पहनूं? ओह माय गुडनेस, ये मैंने मंगवाए थे ब्रश। ये बहुत ही फेमस ब्रश है गाइस, आप लोग ने देखी होगी। मैंने मंगवाई थी और पता नहीं मैंने क्यों रखी है अभी तक, ये मैंने यूज़ भी नहीं की। और ये है मेरी ऑल टाइम फेवरेट बैंगल। जब मैं फुल स्लीव कुछ भी ड्रेसेस पहनती हूँ तो ये ही पहन लेती हूँ। मीशो ने मुझे फ्रॉड तो किया है, बट मुझे बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ें भी दी हैं, तो मैं ये ज़रूर बोलूँगी क्योंकि मैं आसान हमेशा मानती हूँ। तो मेरे हाथ लगी है ये अमेरिकन डायमंड की सेट जो मैंने ली थी अगेन मीशो से। सो लेट्स वेयर एंड सी इफ इट्स लुकिंग गुड ऑन मी और नॉट। ऑब्वियसली, ओह वाओ, इट्स लुकिंग नाइस। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मुझे यही मिली जो मेरे हाथ लगी। मैंने बोली थी जो मेरे हाथ लगेगी मैं वही पहन लूँगी, बट वो तो ब्रश थी, मैं कैसे पहन सकती थी। तो ये सेकंड मेरे हाथ लगी। और ये देखिए, इसकी जो चेन है वो मैंने खोल के रखी थी। मैंने नेक्स्ट टाइम इसकी चेन किसी और सेट में लगा के पहनी थी, और वो है ये सेट, बहुत ही प्रिटी। ये मैं पहनने वाली हूँ रिसेप्शन में। तो ये देखिए, ये हो गई है, मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं। मुझे लगा कि ये मुझे पहनाने में उनकी हेल्प चाहिए होगी, बट उसके बाद मुझे लगा ये तो मैं खुद से पहन सकती थी। बट एनीवे, ये सब टाइम तो बहुत कमी मिलती है हमें बच्चों के होते हुए। तो लेट्स सी एंजॉय। तो मेरे हस्बैंड ने पहना दी मुझे और मैं हो गई हूँ एकदम रेडी। उन्होंने मुझे दुपट्टा भी पैक कर दे दिया कि ये लो, तुम्हारा फाइनल लुक तो यहाँ है। तो ये हो गई है मेरी फाइनल लुक डन। और मेरी मेकअप की दुकान भी बंद कर दी मैंने।
तो ये देखिए इस तरह की मेरी लुक थी। मैंने अपनी सिस्टर के हस्बैंड को हल्दी लगाने गई थी उनके घर इस तरह से, और हो गई है। अब करती हूँ ब्रश। मैंने सिर्फ हेयर को वॉश किए और ड्रायर से ड्राई की है। मैंने आज स्ट्रेटनिंग भी नहीं की है, स्ट्रेटनिंग मशीन लगाई नहीं अपने सर पे। तो ये देखिए हो गई है मेरी लुक फाइनली डन। तो अब मैं जाऊंगी मेरी सिस्टर के हस्बैंड को हल्दी लगाने के लिए। तो गाइज आपको मेरी लुक कैसी लगी, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड अपना प्यार मुझे ऐसे ही देते रहिए। ये मेरे बच्चे कितने देर इंतज़ार कर रहे थे मेरे मेकअप के साथ खेलने के लिए। ये देखिए मेरा बनी रेडी हो गया है मेकअप के साथ खेलने के लिए। ये लोग खेलते कम है, तोड़ते ज़्यादा है। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।